दिन उनके साथ जो खड़े थे दीपक सक्सेना जी, उनका लगातार 6 वर्षों से अपमान हुआ। ये खुद दीपक सक्सेना जी का है। हमारे आदिवासी विधायक कमलेश शाह, उनका कहना पड़ा कि नकुलनाथ आदिवासियों के प्रति मन में नफरत रखते हैं, जहर रखते हैं, और जितने भी आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं इनके साथ इतना खराब बर्ताव है, चाहे विक्रम हाके हो, हमारे महापौर, उसको दुत्कारते हैं बेचारे को, लड़के को, सीधे साधे को। तो ये आदिवासियों का अपमान किया और बेकाऊर गद्दार कहकर अपमानित कर रहे हैं। तो आज देश की जिले की जनता जान चुकी है कि ये आदिवासियों के प्रति मन में नफरत है, जहर है। तो आप देखिएगा, आदिवासियों के सम्मान में आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार का साथ दे रहे हैं। हमारे बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहन भाजपा का साथ दे रहे हैं। मैंने संकल्प लिया हूं आदिवासी के सम्मान के लिए कि आदिवासियों के सम्मान के लिए मैं पीला गमछा, जो आदिवासियों के आन बान शान का प्रतीक है, ये बांध करके संसद में जाऊंगा। छिंदवाड़ा में अगर हम बात करें तो कौन से सबसे बड़े फैक्टर काम करने वाले हैं इस चुनाव में, मतदान में? देखिए, छिंदवाड़े में मतदान में एक तो परिवारवाद, 45 वर्षों में जब अवसर आया, खुद बन गए, पत्नी बन गई, बेटा बन गया। फिर इसके बाद बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। ऐसे कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है जहां 2-4-5 हजार युवाओं को रोजगार मिलता। हमारी प्राथमिकता है कि छिंदवाड़ा की जनता आशीर्वाद देती है तो 50,000 युवाओं को रोजगार दिलवा सके, ऐसे उद्योग धंधे हम खुलवाएंगे। कांग्रेस के कोल माफियाओं के कारण पूरी कोयले की खदानें बंद हो गई, उसको हम नई कोयले खदानें खुलवाएंगे, जो पुरानी चल रही है उसको कभी बंद नहीं होने देंगे। छिंदवाड़े का संतरा इतना अच्छा है संतरा, लेकिन वो जाना जाता है नागपुर ऑरेंज के नाम से। क्या किया 45 वर्षों में? हमारे छिंदवाड़े की जो पहचान है, छिंदवाड़ा ऑरेंज, छिंदवाड़ा संतरा, जो उसको पहचान नहीं दिलवा पाए। हम छिंदवाड़े के संतरा की पहचान, हमारे छिंदवाड़ा पांडुना के जो संतरे हैं उसको पहचान हम छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय सीट की दिलवाएंगे। और निश्चित तौर पर आज एक बड़ा मुद्दा है कि जो इन्होंने आदिवासियों का अपमान किया है, आदिवासियों को सम्मान देने की बात। एक आखिरी सवाल है, शुरुआती ट्रेंड मतदान के आने लगे हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है? इस बार आप देखिएगा, जो किसी ने नहीं सोचा होगा, इतने वोटों से हम लोग जीत करके आएंगे। थैंक यू बंटी भाई। तो ये बंटी साहू जी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और जिस तरह की चुनौती इस दफा उन्होंने कमलनाथ के सामने पेश की है, नकुलनाथ के सामने पेश की है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये विश्वास जता रहे हैं कि जिस अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा इतिहास भी कभी छिंदवाड़ा में नहीं हुआ होगा। जी तो बिल्कुल अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल की ब्यूरो चीफ हैं। अनुराग, छिंदवाड़ा एक हाई प्रोफाइल सीट और लगातार देश प्रदेश सबकी निगाहें, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं से ईगो फैक्टर मान के लिया है और प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बन रहा है। और 2019 में भी हमने देखा था, जब मोदी की लहर थी, उस वक्त भी बीजेपी के खाते में नहीं जा पाई वो सीट। तो इस बार किस स्थिति है? हालांकि बीजेपी बहुत आश्वस्त है इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए, हमने जिस तरह से बंटी साहू से बात की, सुबह हमने कमलनाथ से बात की थी, दोनों से बात करने के बाद में विश्वास दोनों ही जता रहे हैं। लेकिन यहां में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मूड समझना दोनों के लिए कठिन है। बेचैनी दोनों के चेहरे पे साफ झलक रही है। राजेश दीक्षित हमारे साथी हमारे साथ में। राजेश, जिस तरह की बेचैनी दोनों के चेहरे पे है, क्या जनता का मूड दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 44 साल से कमलनाथ और कमलनाथ जी का बोलबाला है। कमलनाथ जी यहाँ पे लगातार उनका मतलब छिंदवाड़ा में जो लोगों से संबंध है, लोगों से जुड़ाव है, उसके कारण कहीं न कहीं लोग असमंजस में है। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पुरजोर कोशिश की है भाजपा को जिताने की। केंद्रीय नेतृत्व यहाँ लगा रहा, प्रदेश नेतृत्व यहाँ लगा रहा, पूरी तरह भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है विवेक बंटी साहू को जिताने के लिए। इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट भाजपा में देना है, कांग्रेस में देना है। जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नकुलनाथ हैं, वो अपने पिता कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो मजेदार होगा, देखने वाली बात है, चुनाव परिणाम आएंगे तब। लेकिन अभी तो बेचैनी साफ है और जनता का मूड जो है बहुत साइलेंट है। चुनाव प्रचार में जितना हो हल्ला हंगामा सब कुछ हुआ, वो देश की कम ही सीटों पर नजर आया होगा जो छिंदवाड़ा में नजर आया। बावजूद इसके जनता जो है वो अभी तक के ये स्पष्ट नहीं कर रही, उसका रुख स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बना रखा है कि दोनों ही, या कमलनाथ नकुलनाथ की बात करें या बंटी साहू भाजपा की बात करें, सब थोड़े से तनाव में दिख रहे हैं, थोड़े से बेचैन नजर आ रहे हैं यहाँ। बिल्कुल अनुराग, आज का जो मतदाता है वो आप उसको जागरूक है, समझदार है, और वो चुप्पी साध कर वही करता है जो उसके मन में आता है और जो वाकई में उसके लिए सही हो। तो किला भेदने की कोशिश किस तरह से होगी छिंदवाड़ा में, फिलहाल हमने देखा, और बीजेपी के सामने चुनौतियां थी और वो डर भी देखा कि किस तरह से, चाहे वो अमित शाह हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, ये तमाम वो लोग थे जो वहां पर पहुंचे और किस तरह से उन्होंने चुनावी सभा की। इसका फैक्टर कुछ काम करता हुआ दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये फैक्टर इसलिए काम करेगा क्योंकि कभी भी ये माना जाता था कि कमलनाथ के गढ़ में कोई बड़ा नेता नहीं आता। नरेंद्र मोदी नहीं आए इसके पहले, कभी अमित शाह कभी नहीं आए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक के नहीं आए थे।
पहली दफा ये हुआ है कि अमित शाह, जेपी नड्डा ने आमद दी, कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाला, प्रहलाद पटेल ने भागीदारी की और मुख्यमंत्री ने लगातार दौरे किए। ये तमाम बड़े नेता इस बार लगातार दिखे हैं, इससे कितना अंतर आने वाला है? देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने इस बार यहाँ भागीदारी निभाई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ मुसीबत रही है। कांग्रेस पीछे नजर आई है। भाजपा ने यहाँ पूरी कोशिश की इस बार जीतने के लिए, लेकिन जनता का मूड क्या है वो मतदान के बाद ही पता चलेगा। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी जनता का मूड क्या है, किस तरह का होगा। थोड़ा सा जनता के बीच में भी यहाँ से हम फिर पहुंचेंगे, क्योंकि हम अभी भाजपा प्रत्याशी के साथ थे। अभी तक के सुबह के 2.5 घंटे में तो जनता का मूड ना तो भाजपा समझ पाई ना कांग्रेस, और हकीकत ये कि हम भी जो है वो समझने में फिलहाल बिल्कुल नाकाम समझने की कोशिश हम करेंगे, और वो 4 जून को नतीजा जब आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनादेश किसको मिल रहा है, किसका पैठ जो है वो भारी होता है। बने रहिए आप हमारे साथ और नजर बनाए रखिएगा लगातार।